इस वक्त रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। मुंबई से खबर मिल रही है जहां मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है। ये दुखद खबर मुंबई से मिल रही है। बता दें आपको, संगीतकार गायक बप्पी दा अब हमारे बीच नहीं रहे। मुंबई के अस्पताल में उनका निधन हुआ है। संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है। मुंबई के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। 69 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। कई फिल्मों में उन्होंने बड़े शानदार से गीत गाए हैं। एक बेहतर संगीतकार के तौर पर, एक बेहतर गायक के तौर पर जो पहचान बप्पी दा की रही है, बप्पी लाहिड़ी की रही है, उसे हम नहीं भूल सकते। ये दुखद खबर मुंबई से मिल रही है जहां 69 साल की उम्र में बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है। बता दें आपको, मशहूर संगीतकार गायक के तौर पे काफ़ी बड़ा नाम रहा है बॉलीवुड में। और ना सिर्फ बॉलीवुड में, हम कोलकाता की पहले बात करें तो देखिए, अलग अलग रीजन में जो हम देखते हैं, चाहे हम साउथ की फिल्मों की बात करें, हम कोलकाता की, भारत के पूर्वी क्षेत्र की बात करें, पूर्वी रीजन की बात करें, वहाँ से बप्पी दा आते हैं। और मुंबई पहुंचकर उन्होंने जिस तरह से अपनी एक पहचान बनाई, अपनी आवाज़ से जो करिश्मा उन्होंने किया, कई फिल्मों में उन्होंने गीत गाए। मशहूर संगीतकार गायक के तौर पर एक बड़ी पहचान बनाई उन्होंने। हम रुक करेंगे इस खबर पर बातचीत करने के लिए। न्यूज़ एड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, कुछ जानकारी अगर आपको इस खबर पर मिल पा रही हो तो। ये दुखद खबर मिल रही है, बप्पी लाहिड़ी अब हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, जो खबर आ रही है दीपक, वो यही है कि 70 साल की उनकी उम्र थी और मुंबई के एक हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। अभी डेथ का जो कारण है वो क्लियर जरूर नहीं हो रहा है कि क्या हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई है या कुछ और कोई इलनेस का कोई और कारण था। लेकिन ये बेहद दुखद खबर है। बप्पी लाहिड़ी 80 के दशक में, जब हम कह सकते हैं कि डिस्को म्यूजिक और एक पश्चिम के प्रभाव के संगीत ने भारत में डिस्को डांसर नाम की फिल्म के जरिए बहुत धूमधाम से प्रवेश किया, और गली गली में वो गाने जब गूंजने लगे और एक अलग ही लहर का जन्म हुआ जिसको डिस्को लहर कहा गया। और उस दौर में वो जो डिस्को लहर शुरू हुई, उसने एक अलग ही स्वरूप लिया और पाश्चात्य और पूर्वी यानी भारतीय और पश्चिमी शैली के संगीत से एक अलग ही शैली संगीत हमने भारत में देखा, जिसकी लहर 90 के दशक तक बहुत जोर शोर से महसूस की गई। बप्पी लाहिड़ी एक बहुत ही अलग मिजाज के म्यूजिशियन थे। गोल्ड पहनने का उनको बहुत शौक था और यही वजह है कि लोग उनको गोल्डन मैन भी कहा करते थे। और उन्होंने बहुत अलग तरह का म्यूजिक भी दिया, ऐसा म्यूजिक जो बहुत गहराई तक मन को छूता भी है। पहले राजश्री की फिल्मों में जो बहुत ही परिवार और बहुत ही सोशल थीम पर जुड़ा हुआ सिनेमा बनाते रहे, और उसके बाद उन्होंने कुछ ऐसी फिल्मों में भी संगीत दिया जो परंपरा से हटकर कुछ प्रयोग करते हुए भी बप्पी लाहिड़ी सामने आए। बप्पी दा उनका बहुत प्रिय नाम था फिल्म इंडस्ट्री में, और सब उनको बप्पी दा के नाम से ही जानते थे। और कई नए गायकों को उन्होंने बतौर एक स्ट्रगलर के तौर पर मौका देकर उनको सितारा बना दिया। और इसी में एक नाम विजय बेनेडिक्ट का है, जिनको उन्होंने, जहाँ तक मुझे ध्यान है, डिस्को डांस के साथ मौका दिया। और उषा उत्तुप जो एक नामचीन सिंगर हैं भारत की, और खास तौर से वो अंग्रेजी में गीत गाने के लिए भी बहुत पहचानी जाती रही, उनको भी हिंदी सिनेमा उद्योग में लाकर एक बड़े नाम के तौर पर स्थापित करने वाले बप्पी दा ही रहे। और जो लोग म्यूजिक लवर हैं और 80 के दशक में के म्यूजिक को भी अच्छे से समझते हैं, वो रंभा हो जैसा गीत कभी भूल नहीं सकते हैं, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में उस समय सुनाई दी थी। तो बप्पी दा एक बहुत ही अलग म्यूजिशियन थे, एक बहुत ही अलग सोच के व्यक्ति थे, बहुत सरल
स्वभाव के व्यक्ति थे। आप अक्सर उनको म्यूजिक रियलिटी शो में देखते थे। उनको कभी उनकी इस कृति को भुलाया नहीं जा सकता। बप्पी दा हमेशा याद रहेंगे, उनका सुरीला संगीत का सफर हमेशा याद रहेगा।